गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू ऑल? सब लोग हैं मेरे साथ? ऑल ऑफ यू? अरे मॉर्निंग होते हैं रे जयेश। हम लोग ने लास्ट टाइम क्या किया था? हम लोग ने मैं कुछ होमवर्क वगैरह दिया था कि नहीं तुम लोग को? दिया था तो तुम लोग ने किया कि नहीं? मैसेज करो ना मुझे। अरे वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम यार, सो इट शुड बी सम डिफरेंट एनर्जी। तो इसके लिए वी ऑलवेज कॉल इट मॉर्निंग। अरे हाँ, ठीक है। यस, सीरीज पैरेलल। एंड व्हाट नेक्स्ट वी हैव डन? और भी कुछ हम लोग ने किया था, बस उतना ही किया था ना? ओके ओके ऋषिकेश, सोलेनॉइड वाला डायग्राम। अच्छा, वो बड़ा वाला एक डायग्राम मैंने दिया था, वो पूरा सर्किट दिया था। निवान को कुछ काम है क्या? कोमल गॉट स्टक। ओके, और बाकी सब? अरे हाँ, नहीं नहीं, वो मेरा वेबकैम से मेरे ऊपर लाइट है, पीछे नहीं है। वो पीछे भी और एक लाइट है, लेकिन फिर मैं नहीं दिखूंगा। तो इवनिंग टाइम पे थोड़ा मेरा वेबकैम का फेस थोड़ा भलता दिखेगा। इट्स ओके। वैसे भी आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। तो चलो वो पहले वो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। किसने किसने ऑनेस्टली अटेम्प्ट किया? आंसर इज ओके। रेज एंड अच्छा, 21। ओके, ठीक है। कितने लोगों ने ऑनेस्टली अटेम्प्ट किया है? सिर्फ अटेम्प्ट में पूछ रहा हूँ, आंसर तो ठीक है। ट्राई किया, गॉट स्टक, देन इट्स ओके। ओके। और जिससे नहीं किया उनको फिर वो यू यू गाइस हैव टू थिंक कि वो एक ही क्वेश्चन दिया था फिर भी क्यों नहीं किया। तभी कर लिया था सुजल। ओके ओके, ठीक है। चलो चलो, मैं एक काम करता हूँ। ऑल ऑफ यू प्लीज लोअर योर हैंड्स ना। चलो एक काम करता हूँ, आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन। वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। चलो मेरे साथ, सब लोग मेरे साथ। सबका ध्यान इधर। ओके, 100% कॉन्सेंट्रेशन ईयर। वो कोशिश करते कि वो क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, इफ आई मिस सम रजिस्टर देन टेल मी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने यही ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दिया था। जस्ट अ सेकेंड। सी, इधर हम लोग ने एक बैटरी रखा था शायद, है ना? एक बैटरी रखा था, फिर इधर एक रजिस्टर रखा था, इधर दूसरा रजिस्टर, इसमें दो रजिस्टर्स रखे रहेंगे। फिर इधर फंडामेंटल लॉजिक ये पूरे में एक ही था। फंडामेंटल लॉजिक क्या था कि अगर करंट सेम जा रहा है पूरे सर्किट में, वो पूरे ब्रांच में, तो वो ब्रांच में जितने भी रेजिस्टर्स रहेंगे दे ऑल आर इन सीरीज। और अगर तुम्हारा करंट डिवाइड हो रहा है तो वो दोनों भी ब्रांचेस दैट दोस टू ब्रांचेस आर इन पैरेलल। ये अपना फंडामेंटल लॉजिक था, दैट्स इट। और वही लॉजिक पकड़ के हमें चलना है। और मैंने तो इसमें बैटरी भी दिया है। अच्छा, मैंने बैटरी दिया है तो तुम्हें पता होना चाहिए। आई एम सॉरी कोमल, आज वो इवनिंग टाइम पे मेरा जो वेबकैम है ना, उसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है। मैं इसके लिए कुछ जुगाड़ कर रहा था, लेकिन आई डोंट हैव एनी स्टैंड कि मैं मेरे फोन के कैमरा को मैं कनेक्ट कर सकूं। तो नेक्स्ट टाइम आई ट्राई। आज के लिए थोड़ा चला लो प्लीज। मेरे दांत दिखेंगे, मैं स्माइल करूंगा तो नॉट एन इशू। तो बीच बीच में थोड़ा कॉमेडी तुम्हारे लिए भी हो जाएगा, ठीक है? सो इधर ऐसा ही कुछ किया था मैंने। ऐसा ही डायग्राम था ना कि और कुछ था? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने ऑन द स्पॉट ही शायद बनाया था। 2.3 आया। अच्छा, जिसके उसका आंसर, मुझे आंसर तो बताओ। 2.3 आ रहा है क्या सबको? जिसको जिसको आंसर आ रहा है वो लोग आंसर बताओ मुझे। ओके, 2.2। वो भेड़ बकरियों वाला तुम्हारा नहीं हो रहा है ना? कि एक ने 2.3 बोल दिया तो सबका वही आ गया। कि कोई तुम्हारा ग्रुप ग्रुप व्हाट्सएप स्पूफ ग्रुप कुछ रहेगा, उसमें एक बंदे ने सॉल्व किया। अपर एंड लोअर 12/42 आ रहा है ऋषिकेश को। ओके, 6.66। ओके, 0.15 हमें बोल रहा है। ओके, वॉइस इज वेरी लो। चलो, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। चलो, ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने सारे रेजिस्टर्स, ऑल रेजिस्टर्स वर 1 ओम, राइट? जितने भी सारे रेजिस्टर्स थे दे ऑल वर 1 ओम। 0.536। ओके,
पहले 2.2, अच्छा ऐसा है क्या? चलो नॉट एन इशू। देखो देखो देखो, अपन अपन करते हैं, सबसे पहले करंट डिवाइड करते हैं। जितने भी रेजिस्टर्स है, सारे के सारे रेजिस्टर्स देवर 1 ओम। ये मैंने तुम्हें बताया था। मैंने एकदम सिंपल जो जो लॉजिक पकड़ के चल रहे हैं ना, वो बेस लॉजिक वही अपन पकड़ के चलेंगे। वी वोंट बी चेंजिंग अ बेस लॉजिक। सो इधर से लेट्स से फॉर एग्जांपल कि इधर से आई करंट तुम्हारा निकल रहा है, तो ये वाले पोजीशन से फिर वो हर एक ब्रांच में डिवाइड हो रहा है। वो जो पॉइंट आया, वो पॉइंट पे योर करंट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू ऑल दोस ब्रांचेस, राइट? सो इन शॉर्ट व्हाट आई कैन डू ओवर हियर इज कि इधर तुम्हारा I1 हो जाएगा, इधर तुम्हारा I2 हो जाएगा, इधर तुम्हारा I3, इधर तुम्हारा I4 एंड इधर तुम्हारा I5। मतलब इन शॉर्ट ऑल दिस ब्रांचेस दे आर इन पैरेलल एंड सेम थिंग इन योर लोअर एंड, नीचे भी सेम ही होगा। इधर से वापस तुम्हारा करंट डिवाइड ही हो रहा है ना यार। तो ये I5 था, फिर I6, दिस इज I7, दिस इज I8, दिस इज I9 एंड दिस इज I10। यश को ओके ठीक है यश, ये I10। ये समझ में आया। ये मैंने क्या किया, अपना सबसे पहला स्टेप, पहले तो ढूंढना है कि रेजिस्टर्स देयर इन सीरीज और पैरेलल, राइट? वो ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, करंट करंट हम लोग डिवाइड करते हैं। बैटरी मैंने दी है, उधर से मैंने करंट निकाला। अभी तो एकदम, अरे एकदम चिंदी हो गया ना यार। अभी क्या है, देखो ऊपर का सॉल्व करते हैं। लेट अस टेक फॉर एग्जांपल, ये तो अकेला है रेजिस्टर, ये 1 ओम हो गया। ये पूरा रेजिस्टर दोनों पैर में है, बराबर? और दोनों भी रेजिस्टर से आई टू ना, I2 करंट जा रहा है दोनों भी रेजिस्टर से। इससे भी I2 जा रहा है और इससे भी I2 जा रहा है, मतलब ये दोनों रेजिस्टर्स दे आर इन सीरीज, राइट? सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ बोथ दिस रेजिस्टर्स दे आर इन सीरीज। सो ये टोटल इसका कितना हो गया, 2 ओम हो गया। सिमिलरली I3 इज गोइंग फ्रॉम 1, 2 एंड 3, बराबर? देन ऑल दिस 3 दे आर इन सीरीज अगेन। तो ये पूरे का वैल्यू अगर मैं इक्विवेलेंट ये 3 का निकालूं, सो ये हो जाएगा 3 ओम। देन अगेन I4 is going from this two part, बराबर, this two resistors, so this both together they are nothing but again 2 ohm and this is lonely, okay? ये अकेला 1 ओम, बराबर? और ये भी इधर अकेला 1 ओम, इधर भी तो था, ठीक है? नीचे भी 1 ओम था, ये वाला इधर, इवन दिस वाज 1 ओम, और उधर बाजू में छोटू सा लिखा है। मतलब अभी अगर मुझे सिर्फ ऊपर वाला पार्ट अगर मुझे सॉल्व करना है, सो ये 1 2 3 2 1 ऑल दिस दे आर इन पैरेलल। ये चमका क्या, वाई दे आर इन पैरेलल? वो हर एक ब्रांच से अलग करंट जा रहा है। तो मैं डायरेक्टली उसको बोल सकता हूँ कि वो जितने भी वो पांचों पांच रेजिस्टर्स, वो सारे के सारे दे आर इन पैरेलल, एक साथ मैं बोल सकता हूँ, और उसको मैं एक साथ सॉल्व कर सकता हूँ, बराबर? हाँ, हर एक ब्रांच से आयुष, हर एक ब्रांच से अलग करंट जा रहा है, और उसके अंदर रेजिस्टर्स है, वो तो सीरीज में फिर मिलेगा। तो ये तो ओरल ही हो गया ना तुम्हारा काम। 1/RP1 कर दो, दैट इज 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/1। सो कितना हो जाएगा 1/RP1? ऐसा है क्या सूजन? तो ये बताओ, ये आधा और आधा एक हो गया, बराबर? ये एक और ये एक, एक एक दो, दो और एक तीन, बराबर? सो 3 प्लस 1/3 हो गया, दैट इज नथिंग बट 3 3 9 प्लस 1 10, 10/3 हो गया। सो RP1 इज नथिंग बट 3/10, 3/10 आया? समझा? सबको समझा? अच्छा, ये RP1 ऊपर का पूरे का अगर तुम्हें 3/10 ओम्स मिल रहा है, सो नीचे का भी पूरे का तो वही मिलेगा ना यार। RP2 भी सेम ही मिलेगा, बिकॉज देखो मैंने ऊपर और नीचे दोनों में सेम, इधर एक है, फिर दो है, फिर तीन है, तो सेम ही तो मैंने किया है। ऊपर जैसा सेम है नीचे, तो नीचे वाला सॉल्व करने का जरूरत है क्या? कुछ नहीं, स्मार्ट वर्क करो, नीचे का भी 3/10 ही आएगा, बराबर? तो अभी इसका अगर मुझे इक्विवेलेंट सर्किट अगर मुझे बनाना है, ये पूरा ऊपर का और नीचे का सॉल्व करने के बाद वाला, सो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा दिखेगा? अभी ऐसा कुछ दिखेगा। देखो इधर बाजू में बना रहा हूँ, इधर नीचे बनाता है। ये ऊपर का पूरा सॉल्व कर दिया और ये नीचे का पूरा सॉल्व कर दिया, बराबर? ये ऊपर का तुम्हारा RP1 इज 3/10 ओम, और नीचे का भी तुम्हारा क्या है, 3/10 ओम। तो चलो वापस इसमें से करंट डिवाइड करो। अरे कळलं का सगळ्यांना? खबर पड़े छे तुमने लोगों ने? सो वापस इधर से क्या होगा, करंट डिवाइड होगा। ये पॉइंट से वापस करंट जा रहा है, देखो इधर I1 और इधर I2, बोथ द करंट्स आर डिफरेंट। सुन रहे हो क्या? बोथ द करंट्स आर डिफरेंट। समझ रहे हैं सबको? तो इसका मतलब क्या हो गया, अगेन दे आर इन पैरेलल। सो वापस ढूंढो, ये तो
डायरेक्टली करना है तो डायरेक्टली करो, आई डोंट माइंड। अगर वो इससे करना है तो 1 आर इक्विवेलेंट टोटल is 1 rp1 plus 1 rp2, that is 1 r equivalent will be nothing but 1/3/10 plus 1/3/10, that is 10/3 plus 10/3, that is 20/3. So r equivalent is nothing but 3/20 ohm. चमका क्या? यस शिवराज, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये सब लोग बताओ। हाँ, इतना इजी क्वेश्चन था यार, अरे पूरे बैच को आना चाहिए था ये तो। सी बेस लॉजिक एकदम इधर से क्लियर रखने का और वो अप्लाई करते जाने का, कम वॉट में यू शुड गेट द आंसर। तुम लोग किधर भी चले जाओ, तुम लोग, अच्छा इजी लगा सिम को, ओके। तो तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि इधर जिंदगी में तुम्हारे क्या चालू है। फिर तुम लोग इंजीनियरिंग में चले जाओ, तुम लोग मेडिसिन में चले जाओ, तुम लोग इधर रहो, तुम लोग किधर भी चले जाओ, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इधर क्या होना है, ठीक है? समझाना सबको। सर कैन वी यूज अ फॉर्मूला व्हिच यू टोल्ड अस? कौन सा वाला ऋषिकेश? आगे बढ़ते हैं अभी। एक कौन सा फॉर्मूला तो पूछ रहा है वो मुझे बता दे, मैं वो क्लियर कर देता हूँ, देन विल गो अहेड। ठीक है, सो रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल इज क्वाइट इजियर। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द एंड ऑफ द चैप्टर, मतलब लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। हम लोग ने रेजिस्टर्स देख लिए, हम लोग ने ओम्स लॉ वगैरह देख लिया। अभी हम लोग लास्ट पार्ट देख लेते हैं, दैट इज ईएमएफ। हाँ, जिसके से बाकी कर लो फटाफट। हाँ कर सकता है ऋषिकेश, सेम ही आएगा, करना। नेक्स्ट टाइम कैपेसिटर्स, अभी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन पढ़ते हैं कैपेसिटर्स, उधर उधर अपन पढ़ेंगे। हाँ यस शिवराज, हाँ ओम निवान यस। ये हो जाएगा तो मुझे बताओ, फिर आगे बढ़ता है। कौन सा फॉर्मूला अजिंक्य? वो R1 इंटू R2 तो होल अपॉन R1 प्लस R2, उससे नहीं आ रहा है अजिंक्य? क्या बात कर रहे हैं, कर। क्या हो जाएगा? R1 इंटू R2 द होल अपॉन R1 प्लस R2, तो क्या आ जाएगा इसमें? 3/10 है, सो 3/10 इंटू 3/10 द होल अपॉन 3/10 प्लस 3/10, ऐसा ही होगा ना? भेजा मैंने जयान पार्ट 1 की बात। पार्ट, अरे पार्ट 1 में तो दो दो करके क्यों, ये वो 2 के लिए था अजिंक्य। इधर 1 2 3 4 5 है, तो 5 को तू R1 इंटू R2 कैसे करेगा? वो ये फॉर्मूला मैंने 2 के लिए दिया है, तो ये तो ओरल ही होगा ना, आधा और आधा एक हो गया, और ये एक और ये एक है, सो 3 तो वैसे ही हो गया, सो 3 + 1/3 से इतना ही तो करना है उधर, तो इजी था वो। ठीक है, चलो ऑल ऑफ यू स्टे विथ मी, बैक टू वर्क। ये सबका आई गेस अभी तक सबका खत्म हो गया रहेगा, आगे बढ़ते हैं। चलो ऑल ऑफ यू विथ मी, सबका ध्यान इधर अभी, ठीक है? चलो लेट्स गो अहेड एंड ऑल ऑफ यू गिव द नेक्स्ट हेडिंग। बुक नोट्स वोट्स कुछ तो मेंटेन किया है ना तुम लोग ने? उसमें हेडिंग दो ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ओके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। छोटी छोटी चीज़ इसमें थोड़ा हम नोटिस करेंगे कि इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर भी कैसा होता है ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर वी एंड ई। हम लोग ई भी यूज़ करते हैं, हम लोग वी भी यूज़ करते हैं, सो देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, नाम सुना है बहुत बार इसका। ओके, वेरी गुड गाइस, सो यू हैव हर्ड अबाउट दिस अर्लियर ऑल्सो, बट व्हाट इज इट एग्जैक्टली? थोड़ा बहुत इसका थियरी देखते हैं, क्या बात करना चाहते हैं वो देखते हैं, और इसको हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वो हम देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? अगर तुम्हें क्वेश्चन भी आ रहा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वी क्या है, ई क्या है, स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो लेट अस कंसिडर, सब लोग मेरे साथ 5 मिनट अभी मेरी बात सुनो ध्यान से, कहानी सुनो थोड़ा। लेट अस कंसिडर कि मैं अभी इधर क्या कर रहा हूँ। लेट्स मेक अ सर्किट फर्स्ट। ओके, एक सर्किट मैंने बनाया, सो लेट अस टेक फॉर एग्जांपल कि
मैंने एक लोड इधर रखा है, ठीक है, और इधर तुम्हारा ये बैटरी मैंने रखा है इधर, फाइन। बैटरी के बिना काम तो नहीं होगा, बराबर। बैटरी के बिना तुम्हारा काम होने वाला है नहीं। तुम्हारा फोन बैटरी के बिना चलता है क्या? नहीं चलता। रिमोट चलता है क्या? नहीं चलता। बैटरी तो चाहिए, राइट। तो इधर मैंने एक बैटरी रख दी है, फाइन। अच्छा, सो इन शॉर्ट यू कैन कंसिडर लाइक दिस एज वेल ना, इधर अपन ऐसा बैटरी बना सकते हैं इफ यू वांट, इधर से ऐसे, है ना। सो ये है तुम्हारा बैटरी। सो यू कैन call it as electric cell. So this electric cell is nothing but a source of energy. ये हमें एनर्जी देगा टू रन दिस सर्किट। और वो आर इधर जो भी तुम लोग ने उधर लोड रखा रहेगा, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल तुम्हें पंखा रखा रहेगा, तो वो आर से वो तुम्हारा करंट तुम्हारा जाने वाला है, बैटरी तुम्हारे फोन को चलाने वाला है, राइट। सो व्हेन अ कंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल, electrons flow from your negative terminal to positive terminal through your external conductor, right? And उसके साथ साथ so there is also equivalent flow, positive flow भी होता है, positive to negative terminal through the conductor, and that is nothing but a current. Yes शिवराज। हाँ सुजल। हाँ आयुष। ओके, तुम लोग जो जो इधर क्वेश्चन कर रहे हो ना, मैं उसका भी रिप्लाई करते जा रहा हूँ। चैट मैंने ओपन ही रखा है इधर। ओके, सो करंट तो इसमें से फ्लो होना ही होना है, वो तो हमें भी पता है। ओके, एक सेकेंड। usually turn circuit with cell and a battery is a set of a cell, right? ये जो है, हाँ हाँ कोमल, यस। सुन लो, अरे मैंने अभी अलशिफा आई एम टीचिंग, अभी तक तो मैंने कुछ सिखाया नहीं है। सो यू वांट टू मेंटेन अ चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर। ध्यान से मेरी बात सुनो। ओके, यू हैव टू मेंटेन अ चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर। सो टू मेंटेन अ चार्ज फ्लो हमें काम करना पड़ेगा, वर्क हैज टू बी डन। आयुष मैंने कुछ सिखाया ही नहीं। So you have to maintain, yes, you have to maintain a charge flow in the conductor, and to maintain a charge flow, work has to be done. वो रेजिस्टर को उसको ओवरकम करके आना पड़ेगा ना। समझ रहे हो क्या तुम लोग मेरी बात? लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, अगर तुम लोग का ट्रैफिक है, एक रास्ता है, ध्यान से मेरी बात सुनो, एक रास्ता है, ट्रैफिक है, ठीक है, और रास्ते में बहुत सारे लोग हैं, तो तुम लोग को पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है, लेकिन बीच में काफी सारा ट्रैफिक है, तो तुम्हें काम करना पड़ेगा ना। वो तुम्हारी कार हटाने के लिए तुम्हें ब्रेक मारना पड़ेगा बीच में, तुम्हें वापस थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा, वापस ब्रेक मारना पड़ेगा, इधर से कट मार के निकलना पड़ेगा। सो यू हैव टू डू वर्क। ओके, यू हैव टू डू वर्क। एक सेकंड अरीप, तुम्हें काम करना पड़ेगा। सो सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर। इधर भी क्या होगा कि तुम्हारा चार्ज फ्लो कंडक्टर से होगा और सेल होगा। सो काम करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा इन मूविंग द चार्जेस, एंड योर सेल इज एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू मेंटेन मोशन ऑफ द चार्जेस। सो more energy will be required to move large amount of charge and to overcome your large resistance. जितना ज़्यादा ट्रैफिक बीच में, उतना ज़्यादा मुझे काम करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, उतना ज़्यादा मेरे पास पेट्रोल भी चाहिए ना, क्योंकि मुझे उतना वो यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा होगा। खाली रास्ता रहेगा तो फटक से निकल जाएंगे, लेकिन वो सेम रास्ते में अगर ट्रैफिक रहेगा तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा। सो यू नीड मोर एनर्जी टू मूव लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एंड टू ओवरकम लार्ज रेजिस्टेंस। तो तुम्हारा बैटरी या फिर सेल तुम्हारा छोटा भी हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है। सो आई कैन डिफाइन ईएमएफ को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो चलो समझने का कोशिश करते हैं। इसके अंदर से करंट का भी फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो लाइक दिस, बराबर, और तुम्हारा जो भी चार्ज रहेगा वो चार्ज जो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। सो आई कैन डिफाइन ईएमएफ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देखो सब लोग, दी एनर्जी, कब से मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ और वही चीज मैं इंग्लिश में लिख के बता रहा हूँ। द एनर्जी सप्लाइड बाय अ सेल टू सर्कुलेट unit charge once around the complete circuit। समझ रहे हो? मतलब एक एक चार्ज को, एक इलेक्ट्रॉन को पूरा पूरा गोल घुमा के वापस आने को वो जो एनर्जी लगता है
वो होता है तुम्हारा ईएमएफ. दैट इज समथिंग अबाउट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड दैट इज समथिंग अबाउट एनर्जी. नहीं ज़ियान, तुझे पता तो होना चाहिए ना, लेकिन क्या है, समझो तुम लोग को. सो द एनर्जी सप्लाइड बाय अ सेल टू सर्कुलेट वन यूनिट चार्ज वंस अराउंड योर कंप्लीट सर्किट. पूरे सर्किट में गोल घुमा के उसको वापस लाना है. उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी. यस ऋतुजा, समझ रहे? बट नॉट टेक्निकली बिकॉज बीच में रेजिस्टर है ऋतुजा. ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर ईएमएफ इज नथिंग बट योर एनर्जी. यस कोमल, energy is there means work is done. Yes, fine. So EMF is not a force, but it represents the energy spent per unit charge. समझ में आया? यस सोहम, करेंगे ना. तो EMF का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, देखो. EMF इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तुम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर किया रहेगा, ठीक है, सो उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें, सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं EMF इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज मूव्ड. ठीक है, सो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. मैग्नीट्यूड कंसिडर करो. मैंने क्या बोला कोमल? एनर्जी, यस. सो ईएमएफ इज नथिंग बट योर एनर्जी स्पेंट. एंड हम लोग इसको ई इज नथिंग बट डब्ल्यू अपॉन क्यू ऐसे भी हम लोग लिखते हैं. ई इज नथिंग बट डब्ल्यू अपॉन क्यू और क्यू नॉट लिखते हैं. टेस्ट क्वांटिटी को हम लोग क्यू नॉट ऐसे बात करते हैं. सो वर्क डन इज नथिंग बट इक्वल्स टू ई क्यू. और ये वर्क डन इक्वल्स टू ई क्यू यू विल बी आल्सो यूजिंग इन योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज वेल. तुम लोग डायमेंशन निकालते हो, डायमेंशन पोटेंशियल का, तुम लोग ई बोलो या फिर इसको पोटेंशियल, अगर तुम लोग इसको पोटेंशियल कंसिडर करके करो, तो उस टाइम पे भी तुम लोग डायमेंशन कैसे निकालते हो? ओके, डायमेंशन तुम लोग निकालते कैसे हो? वोल्ट का डायमेंशन, इसका यूनिट क्या होता है? ई का यूनिट वोल्ट होता है. सो हम लोग उसका डायमेंशन कैसे निकालते हैं? यश, टेस्ट क्वांटिटी इज दैट थिंग जिसमें हम लोग टेस्ट करेंगे. ठीक है, सो जो भी टेस्ट चार्ज जो रहता है ना, उसको मैंने टेस्ट क्वांटिटी, या फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल इधर चार्ज है तो टेस्ट क्वांटिटी इज योर चार्ज. अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल रहता तो उधर क्या हो जाता, इधर नॉर्थ पोल चार्ज के जगह पे नॉर्थ पोल साउथ पोल आ जाता. तो इसका मैंने टेस्ट क्वांटिटी होता. मास रहता तो उधर वर्क डन पर यूनिट मास वैसा हो जाएगा. सो वी हाउ डू वी डिराइव डायमेंशन फॉर योर ई? तो इधर से हम लोग डिराइव करते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज से. यस, इन टर्म्स ऑफ एमएलटी ओनली अथर्वा. सुन रहे हो तुम लोग मेरी बात? तो वो तुम्हारा डायमेंशन इधर से निकलता है. वरना v इक्वल्स टू आई आर से डायमेंशन कैसे निकालोगे? v इक्वल्स टू आई आर से तुम लोग डायमेंशन कैसे निकालोगे? और e इक्वल्स टू आई आर भी किया तो डायमेंशन कैसे निकालोगे? r तो तुम्हारे पास है नहीं, करंट तो फंडामेंटल क्वांटिटी है. तो e भी तुम्हें ढूंढना है, r भी तुम्हें ढूंढना है, तो इससे नहीं मिलता है, वो इधर से तुम्हें डायमेंशन मिलता है. समझ रहे हो? सो इसका यूनिट वोल्ट होता है. सो यू गेट योर डायमेंशन फ्रॉम दिस एंड. चमका सबको कि कहाँ से तुम्हें डायमेंशन मिलता है. सो ई एम एफ इज नथिंग बट डब्ल्यू अपॉन क्यू. ओके, सो योर ई एम एफ इज मेजर्ड इन वोल्ट्स, वो भी लिख दो. ई एम एफ इज मेजर्ड इन वोल्ट. कूल. एंड वर्क डन इन जूल एंड चार्ज इज इन कूलम. ठीक है, ये शुरू तुझा इन टर्म्स ऑफ. ठीक है, सो व्हाट इज क्यू नॉट? टेस्ट क्वांटिटी, टेस्ट चार्ज. मैंने बोला ना, एक चार्ज को घुमा के वापस लाना है. All your appliances, अथर्व, all your appliances. ठीक है, सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट अ बेसिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इसमें हो रहा क्या है, एक बैटरी है, वो बैटरी क्या कर रहा है? ताकत दे रहा है तुम्हें. ताकत किसको दे रहा है? चार्ज को घूमने के लिए. उससे मुझे करंट तो मिल ही रहा है. तो वो जो एक चार्ज गोल घूम के वापस आ रहा है उसको मैंने डिफाइन किया है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है, अच्छा, उसका यूनिट है वोल्ट. वर्क डन पर यूनिट टेस्ट क्वांटिटी. और इधर है अपना इलेक्ट्रॉन है या फिर चार्ज है, तो इधर मैंने टेस्ट चार्ज लिख दिया. और वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वैसे करके मैंने डिफाइन किया. हाँ, बोलना शिवराज. ठीक है, सो अभी इसके बाद दूसरा लॉजिक हम लोग लगाते हैं इसी का कंटिन्यूएशन में. द नेक्स्ट लॉजिक ओवर हियर इज, समझने का कोशिश करो. अरे हाँ, वो खत्म तो होने दे. ये खत्म नहीं हुआ अभी तक. क्वेश्चन मैं देता हूँ,
ये खत्म नहीं हुआ, मैं और आगे सिखा रहा हूँ इसी के अंदर। अभी मुझे एक बात बताओ, सी कोई भी चीज आइडियल होती नहीं है, राइट? इट्स नथिंग लाइक कि ये आइडियल चीज है, इसमें एनर्जी लॉस होगा ही नहीं। अगर एनर्जी लॉस होगा ही नहीं, अगर ऐसा कुछ हमें फैक्टर मिल गया तो भाई जिंदगी के मजे है टेक्निकली, राइट? तो तुम्हारा लाइट का बिल आएगा ही नहीं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बराबर? सो देयर इज एनर्जी लॉस एवरी टाइम। सुनो मेरी बात, ध्यान से मेरी बात सुनो। सिमिलरली ये जो बैटरी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो कभी कभी कैसा होता है कि रिमोट ऐसे ही पड़ा रहता है, फिर भी उसका बैटरी खत्म हो जाता है, होता है कि नहीं? रिमोट ऐसे ही पड़ा रहता है, यू आर नॉट यूजिंग, टीवी का रिमोट कंसिडर करो, लेकिन फिर भी उसका बैटरी अगर एक आध साल ऐसे ही रखा ना तो चलता नहीं है। नया नया बैटरी से पुटअप करते तो होता है। या फिर ऑन द अदर वे राउंड, ऑन द अदर वे राउंड, फ्रस्ट्रेशन यू आर गेटिंग अ बिट डिप्लोमेटिक। फोन की बैटरी, यू आर नॉट यूजिंग योर फोन, हाँ, लेकिन तुम्हारा बैकग्राउंड में काफी सारी चीजें वर्किंग रहती है, ठीक है? तो उसकी वजह से तुम्हारी फोन की बैटरी भी कम होती जाती है, इवन दो यू आर नॉट वर्किंग। सुबह से 100% चार्ज करके रख दिया, ऐसे ही रख दिया, फिर भी शाम को ओपन किया फोन तो 90-85% बैटरी रहता है। सुन रहे हो तुम लोग? तो देर इज समथिंग के जो एनर्जी इंटरनली भी खा रहा है। काफी सारे सर्किट्स में कैसा होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मुझे उसको 10 वोल्ट सप्लाई करना है, ध्यान से मेरी बात सुनो सब लोग, 10 वोल्ट सप्लाई करना है, लेकिन तो मैं 10 वोल्ट का ही बैटरी लगाऊंगा ना, 10 वोल्ट सप्लाई करना है तो। लेकिन जब मैं 10 वोल्ट का बैटरी लगाता हूँ तो सर्किट चालू नहीं होता, काम नहीं करता वो सर्किट। तो मुझे 12 वोल्ट का अगर मैंने लगाया, या वो तो है कोमल, अगर मैंने 12 वोल्ट का बैटरी लगाया तो वो चलने लगता है। तो 2 वोल्ट सर्किट खुद ही खा रहा है। सुना क्या तुम लोग ने? ऑल ऑफ यू आर विथ मी? एग्जाम्पल मैंने जो दिया, तो 2 वोल्ट, मुझे 10 वोल्ट का सर्किट में बैटरी चाहिए, मुझे 12 वोल्ट लगाना पड़ रहा है तब जाके मेरा सर्किट ऑन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्किट रिक्वायरमेंट तो 10 वोल्ट से है, लेकिन तो फिर 2 वोल्ट किधर जा रहा है? वो खुद ही खा रहा है, राइट? सुन जाए, सो इसके अंदर होता क्या है पता है क्या? देर इज समथिंग, देर इज वन टर्म, और देर इज समथिंग नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? देर इज समथिंग नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। नहीं नहीं, सर्किट कमीशन नहीं मारता है आयुष, ठीक है? सो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय स्मॉल आर। कूल। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है? तो चलो अभी ये जो ऊपर वाला सर्किट है ना उसको रीडिफाइन करता है। तो उसमें क्या होता है पता है क्या? छोटा सा और एक खुद ही एक रेजिस्टेंस लेके आता है, छोटू सा बैटरी अपने साथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। चमक रहे तुम लोग को? सो ये कैपिटल आर है, ठीक है, और ये तुम्हारा स्मॉल आर हो गया। ये सथर्व, वो जो एग्जांपल अभी समझा ना तुझे मैं क्या बोल रहा था? ये ऋतुजा, बैटरी का मैं बोल रहा हूँ ऋतुजा। सो इधर क्या हो रहा है? ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल आ रहा है। सो ये भी कुछ तो रेजिस्ट कर रहा है। सो एवरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज सम नॉन जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंडिंग अपॉन इट्स कॉम्पोजिशन, बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन भी रहता है, या फिर इलेक्ट्रोड्स जो भी उसमें रहेगा। तुम्हारा फोन में लिथियम आयन बैटरी रहता है, बराबर? फिर वो अलग अलग कार्बन बैटरीज रहते हैं, अलग अलग टाइप के बैटरीज रहते हैं। सो वो लिथियम आयन बैटरी वो खुद के हिसाब से, उसके केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से उसका खुद का कुछ तो इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा। सो सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज स्पेंट इन ओवरकमिंग योर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वो 12 वोल्ट वाला अभी तुम्हें समझा कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वो खुद ही खा गया, ठीक है? वो किसी ने बोला था कमीशन मार रहा है बीच में, ओके? सो thus the total energy spent in moving a unit charge around one complete circuit is used in two parts. मेरा लास्ट स्टेटमेंट सुना तुम लोग ने? मैंने क्या बोला? सब लोग ध्यान से, हाँ, सबका 1000% कॉन्सेंट्रेशन इधर। मैं लिखता हूँ, मैंने ऐसा बोला, टोटल एनर्जी स्पेंट, प्लीज प्लीज मार्क माई वर्ड्स है मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एकदम चिंदी सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन कैसा है ना कि जब वो सर्किट सामने आता है ना तभी वो चमकना चाहिए, दैट्स इट। सो टोटल एनर्जी स्पेंट इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, अरे एक सेकेंड ना, मूविंग अ यूनिट चार्ज अराउंड कंप्लीट सर्किट।
is used in two parts. Chalo, which two parts? Let us try and understand. The first part, the first thing, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे जो कैपिटल आर मैंने लिखा है ना, कैपिटल आर, दिस इज नथिंग बट योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ठीक है, एक सेकेंड, मेरा चैट बॉक्स बंद हो गया. हाँ, नहीं वो लोग वो आउटपुट लिख के ही देते हैं वो लोग, आयुष. वो लोग लिखते हैं प्लस माइनस समथिंग समथिंग वैसे करके वो लोग लिख के ही देता है. सो फर्स्ट इज नथिंग बट योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एंड सेकेंड is a part is also spent in overcoming your internal resistance. So overcoming your external resistance and overcoming your internal resistance as well. चमका सबको? मैंने दो पार्ट में कैसे इसको मैं सिखा रहा हूँ, एक सेकेंड ना. सो इट मीन्स ये वाले पार्ट में मैंने क्या बताया, सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने बताया, और ये वाले पार्ट में मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्सटर्नल तो है ही लेकिन साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस भी है. तो ये जो बैटरी है उसको दो पार्ट में उसको वर्कआउट करना पड़ेगा, दैट इज एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल. वही है एक्सटर्नल कि वो खुद ही थोड़ा खा जाएगा. सो इस, हाँ चलो लिखते हैं. सो द एनर्जी स्पेंट बाय अ सोर्स ऑफ ईएमएफ in circulating unit charge through external resistance is also called as potential difference. सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो. ईएमएफ ऋतुजा, ईएमएफ, एक सेकेंड. आयुष को कुछ काम है क्या? मैंने आयुष से तेरा आंसर किया. हाँ मैं वही लिख रहा हूँ. अभी ध्यान से मेरी बात सुनो अच्छे से. ऑल ऑफ यू बैक टू वर्क. 2 मिनट मेरी बात सुन लो पहले. यस अपूर्वा. हाँ वही वो सो मैं वापस रिपीट ही कर रहा हूँ. सब लोग 2 मिनट मेरी बात सुन लो, मैं क्या बोल रहा हूँ इधर. मैं ऐसा बोल रहा हूँ, एनर्जी स्पेंट बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ. तो ये तुम्हारा सोर्स ऑफ ईएमएफ है, बैटरी ई. इसको ई हम डिफाइन करते हैं, उधर ऊपर मैंने लिखा नहीं था. सो एनर्जी स्पेंट बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन सर्कुलेटिंग 1 यूनिट चार्ज. ये चार्ज है, घूम के वापस इधर आएगा. सो इन सर्कुलेटिंग 1 यूनिट चार्ज थ्रू योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. एक सेकंड आयुष, एक सेकंड. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से अगर वो जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. क्या बोलते हैं हम लोग उसको? पोटेंशियल डिफरेंस, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसको हम लोग बोलते हैं. मतलब इन शॉर्ट मैं बात कर रहा हूँ ये चीज का. देखो ये वाला जो है ना सिर्फ आर के प्रोस्पेक्ट्स है. दिस इज नथिंग बट योर पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी, और वी ऑल्सो कॉल इट एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. सो दिस इज डिनोटेड बाय वी, वोल्ट. वी जो हम लोग लिखते हैं ना वो इधर से आता है. और ये जो है ना ये वाला जो स्मॉलर के थ्रू जो भी पोटेंशियल मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल थ्रू योर इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है. सुनो सुनो सुनो, ये इसको वी कैपिटल आर लिखो, इसको वी अक्रॉस स्मॉल आर लिखो. समझ में आया? यस कोमल, ध्यान से मेरी बात सुनो. पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या फिर पोटेंशियल बोलो. तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, मैं नाम दे रहा हूँ उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है. ये देखो ये जो टोटल ई है, ई, सो दिस टोटल ई विल बी नथिंग बट योर वी अक्रॉस कैपिटल आर प्लस वी अक्रॉस स्मॉल आर. सो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? ई को टोटल एनर्जी कितना देना पड़ेगा? उसको आर को भी ओवरकम करना है और उसको स्मॉल आर को भी ओवरकम करना है. सो उसको दो चीज को ओवरकम करना है, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर. वही मैंने ग्रीन में तुम्हें लिख के दिया, राइट? तो वो ई इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. विच टू पार्ट्स? एक बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और एक बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस. तो मैंने वही बोला कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जा रहा है उसको मैंने नाम दिया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और वी अक्रॉस योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वी कैपिटल आर. और अगर तुम्हें इंटरनल रेजिस्टेंस से भी हो जाएगा, वो भी उसको ओवरकम करना है. मैंने ग्रीन में दोनों भी तुम्हें लिख के दिया. सो दैट इज नथिंग बट योर वी अक्रॉस स्मॉल आर. सो जो भी तुम्हारा बैटरी लग रहा है वो बैटरी कैसा लगना चाहिए? एक तो सर्किट का रिक्वायरमेंट, दैट इज कैपिटल आर का रिक्वायरमेंट. तो वी कैपिटल आर प्लस उसको खुद को ओवरकम करने के लिए, स्मॉल आर को ओवरकम करने के लिए वो भी तो उसको करना पड़ेगा ना, वो भी तो पोटेंशियल चाहिए उसको. सो वी अक्रॉस स्मॉल आर. यस,
everything is in volts. E is in volts, V capital R is in volts, and V small r is in volts. So in short तुम्हें समझ में आया मैंने 12 वोल्ट का बैटरी क्यों लगाया? 10 वोल्ट सर्किट को चाहिए और 2 वोल्ट खुद को ओवरकम करने को चाहिए. सो टोटल E मैंने कितना लगाया? 12 वोल्ट. समझ में आया? अभी बस वो उसको मैंने वो जो एग्जाम्पल को मैंने इधर वर्ड्स में तुम्हें करके दिया. सो दिस इज नथिंग बट योर 12 वोल्ट. चमका. सो टोटल कितना मुझे सर्किट में चाहिए रहेगा? 12 वोल्ट. कैपिटल आर से नाम क्या दिया? टर्मिनल पीडी और वी. हम लोग यूजुअली वैसे डिफाइन करता है. सो हम क्योंकि ये करंट उधर से निकलता है ना, समझा? Inside the battery, the charge needs some energy to travel from one terminal. हाँ, तो बैटरी के बिना वो जाएगा कैसा चार्ज? हाँ, लिख लो जयेश, लिख ले. ये पता चला ना तुम लोग को टोटल कैसे करने का है? वेरी गुड श्रवणी, ये तेरा घर पे जो जितना भी सारे लोड वगैरह है ना, वो सब यू कैन डिफाइन देम एज रेजिस्टर्स. तो रेजिस्टर इज यूज्ड क्योंकि तुझे उसको यूज करना है, वो लोड है तेरा. अरे तो खुद का तो रेजिस्टेंस रहेगा ना, खुद का तो एनर्जी लॉस होगा ही ना. वो खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ तो रहेगा ना. अगर वो आइडियल हो गया तो फिर वो घूमते ही जाएगा, तो कभी खत्म ही नहीं होगा वो, राइट? सो उसका मतलब क्या है कि वो खुद का उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है. तो वो डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है वो. कि फोन ऑन चार्जिंग बाय मेजरिंग देम मल्टीमीटर. कोमल को समझाना. सर ऑल कंडक्टर्स आर रेजिस्टर्स. नो बेटा, कंडक्टर कैसे रेजिस्टर होगा? अपूर्वा, एक से ना शिवराज का कुछ तो, ये शिवराज कैन यू रीडिफाइन प्लीज? हाँ ऋषिकेश, अरे खुद को खाने के लिए एनर्जी कुछ हो ना तब जाके काम करेगा. उसका पोटेंशियल खत्म हो रहा है. एनर्जी इज नॉट इन यूज अगेंस्ट वी आर व्हेन सर्किट इज इनकम्प्लीट. वी स्मॉल आर बोल रही है ऋतुजा. यस, वो ले रहा है ना चार्जेस, सिस्टम वो खा रहा है ना चार्जेस. परफेक्ट बैटरी नहीं बेटा, वो हम लोग ने वो एनर्जी कंजम्पशन हम लोग ने -50°C में हम लोग ने कोशिश किया है. एंड देयर इज सम अजम्पशंस के देयर इज सुपर कंडक्टिविटी एट योर 0 केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो. यस ऑब्वियसली बन रहा हूँ, होता ही है वो. how much voltage consumed by the circuit by measuring it. कैलकुलेट करना है. V इक्वल्स टू IR कैलकुलेट करना है तुझे, कितना करंट चाहिए. ड्यूरेबिलिटी ऑफ दिस वो डिपेंड करता है मटेरियल पे. सिंपल अंजंगे. यस यश. और किसका मैंने मिस किया क्या क्वेश्चन? तो निकलना पड़ेगा ना. हाँ मंदर, ऑब्वियसली निकलना पड़ेगा. खत्म हो रहा है तो वायरलेस सप्लाई स्टॉप ओनली आफ्टर इट कंप्लीटली गोस ऑफ. पोटेंशियल वो बैटरी खत्म हो रहा है ना, राइट? आई मीन लाइक व्हेन सेल्स आर आउट ऑफ द रिमोट. तो तभी तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि बैटरी नहीं है. इन शॉर्ट तेरा ओपन सर्किट हो गया ना, वो तो ऐसा सर्किट हो गया वो तो तेरा. अभी ये सर्किट का मैं क्या करूँ? क्लोज सर्किट होना चाहिए ना ऋतुजा उसके लिए तो, राइट? सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सर्किट? ये इधर ये कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ तो चाहिए. अभी ये सादा वायर है, सादे वायर को मैं क्या करूँ? कुछ नहीं कर सकता. मैंने लैपटॉप का चार्जर मैंने ऑन रखा है लेकिन मैंने ये पिन ही कनेक्ट नहीं किया, तो खत्म ही नहीं हुआ ना सर्किट. अरे वो तो मैंने एग्जांपल दिया है अनिश, वो तो डिपेंड करता है. तेरे फोन का चार्जिंग तो पूरे रात भर रखता है तो ओवरलोड होता है क्या? वो इंटरनली फिर वो सर्किट डिफाइन करता है कि भाई अभी बैटरी फुल हो गया है, तो बाल्टी में तो पानी कब तक भरेगा? बनाना अनिश, कब तक भरेगा तू पानी? तो पानी एक बार फुल हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? लॉस ऑफ एनर्जी. रेजिस्टेंस भी अलग होगा. हाँ रेजिस्टेंस कैपिटल आर एंड स्मॉल आर अलग ही है ना. कौन था मंदर? अरे एक सेकंड, 2-3 जन का आंसर आ गया. without getting resistance circuit then will the current get amplified like Tesla coil? No आयुष, वो तो डिपेंड करता है ना कि तेरा पोटेंशियल कितना है.
ऑब्वियसली सो हम सर्किट इनकम्प्लीट तो करंट फ्लो कैसे करेगा, खत्म होना चाहिए ना फ्लो के लिए। चलो अनिश अंडरस्टूड, वेरी गुड। सो व्हेन देयर इज ओवरलोड इट इज बिकॉज़ ऑफ हाई वोल्ट बाय सर्किट। यस, बहुत बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा अथर्वा। सो मे बी कीपिंग द बैटरी आउट ऑफ द फोन टू सेव बैटरी। हाँ, यू कैन डू दैट ऋतुजा, नॉट एन इशू। क्या सोहम क्या था तेरा? रिडंडेंट हो जाता है वो प्रथमेश। तो खत्म ही नहीं हुआ है सर्किट, तो करंट के लिए फ्लो कंप्लीट होना चाहिए ना। रोज जंक लग जाता है रे यश, वो अलग रहता है। ओके वेरी गुड सोहम, नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? कुछ नहीं है, तुम लोग लिख लो। सुनो सुनो सुनो, अरे खत्म नहीं हुआ, मुझे 2-3 चीजें और बतानी है। सो इसके अंदर सुनो सुनो सुनो, चलो नाउ बैक टू वर्क, अभी बैक टू वर्क। सबका फोन का आई गेस सबका डाउट्स क्लियर हो गया रहेगा। कितना बजा मेरा लेक्चर, कितने बजे तक है? 8 बजे तक है ना। चलो सुनो सुनो सुनो। सो आई कैन राइट दिस, इसको इसको अगर मैं अच्छे से लिखूं तो मैं इसको ऐसा में लिख सकता हूँ क्या? चलो ऑल ऑफ यू विथ मी। E is nothing but V into capital R plus V across capital R and V across small r. Okay, so इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ये इसको मैं वर्ड्स में ऐसा लिख सकता हूँ, टोटल एनर्जी स्पेंट is equals to energy spent in overcoming, समझ रहे ना सबको? overcoming external resistance plus yes so हम EMF, ये एनर्जी इज नथिंग बट EMF प्लस एनर्जी spent in overcoming। अरे कुछ नहीं रे, अरे एकदम चिंदी है तुम लोग। कुछ नहीं, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उसको टोटल ज्यादा थोड़ा देना पड़ेगा, बस उतना ही लॉजिक है। इन ओवरकमिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, वो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, उसको कॉम्प्लेक्स मत कर देना, ठीक है? चलो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं ऐसा इसको लिख सकता हूँ, ये इसको दैट ई, इसको इसको हम लोग ई में इसको लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट ई इज नथिंग बट इक्वल्स टू, रेड में लिखते हैं, ई इज नथिंग बट इक्वल्स टू, हाँ प्रीवियस स्लाइड पे यू, ई इज नथिंग बट इक्वल्स टू, इधर क्या आ जाएगा? V अक्रॉस कैपिटल आर प्लस इधर आ जाएगा V अक्रॉस स्मॉल आर। तो मैं वी आर को क्या लिख सकता हूँ? एक सेकेंड, ये तुम्हें कौन सा स्लाइड दिख रहा है? हाँ आयुष, डिपेंड करता है, ये EMF वाला ही तो है। ये फर्स्ट स्लाइड और ये सेकेंड स्लाइड, मैंने और कुछ किया ही नहीं। एक सेंस पहले सीख के लो ना, ये E इज नथिंग बट V अक्रॉस कैपिटल आर प्लस V अक्रॉस स्मॉल आर। पहले मुझे सिखाने दो ना, सुनो सुनो सुनो, एक सेकंड पहले सीख लो। सो E विल बी नथिंग बट I इंटू कैपिटल आर प्लस I इंटू स्मॉल आर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सो E वॉज V कैपिटल आर प्लस V अक्रॉस स्मॉल आर। सो V इज नथिंग बट I इंटू कैपिटल आर, और इसको मैं लिख सकता हूँ I इंटू स्मॉल आर। करंट तो पूरे में सेम ही जा रहा है, राइट? तो इसमें से मैं I को कॉमन निकाल सकता हूँ, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। सो इसको मैं I को भी ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, E अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है? सो ऐसे करके तुम लोग ढूंढ सकते हो। और अगर तुम्हें बीच में से और कुछ चीज तुम्हें ढूंढने बोली है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि तुम्हें वी अक्रॉस ये वी आर तुम्हें ढूंढना है, वी अक्रॉस कैपिटल आर सिर्फ पोटेंशियल ढूंढना है, तो भी तुम लोग इसको निकाल सकते हो। तो इसको तुम लोग कैसे लिख लोगे? वी अक्रॉस कैपिटल विल बी ई माइनस वी अक्रॉस स्मॉल आर। सो वी अक्रॉस कैपिटल आर विल बी नथिंग बट ई वैसे का वैसा बैटरी माइनस आई इंटू स्मॉल आर। तो ऐसे करके तुम्हें जो भी चाहिए यू कैन गेट दोस थिंग्स द वे यू वांट इट। ओके, सो एक चीज हमेशा याद रखना, योर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, दैट इज ऑलवेज स्मॉलर देन योर ई। ऑब्वियसली ई तुम्हारा मेन है। अरे जयेश पहले ये तो खत्म कर, ठीक है? सो इधर क्या आ जाएगा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन योर ईएमएफ, ओके?
एंड वो ये ई इज नथिंग बट ये सबसे बड़ा वाला रहता है ऑब्वियसली। ये ई से ही तुम्हारा कैपिटल आर के अक्रॉस में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस और स्मॉल आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दोनों डिफाइन होता है। तो कभी भी अगर तुम्हारा आंसर ऐसे आ रहा है कि ई तुम्हारा बड़ा अरे तुम्हारा वी बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब गलत है, ई सबसे बड़ा होता है। ठीक है, ये देख लो अभी ये फटफट एक बार। आई गेस अभी सबको क्लियर हुआ रहेगा। वी इक्वल्स टू आई आर मैंने सिर्फ डाला है, तो वी अक्रॉस कैपिटल आर जो था उसको मैंने आई इंटू कैपिटल आर लिख दिया, वी अक्रॉस स्मॉलर था उसको आई इंटू स्मॉलर लिख दिया। हाँ कर सकता है, उसको तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना आयुष। एक सेकेंड, ये हुआ सबका, ये पेज सबका हो गया। बैटरी लेके जा, फटाफट खत्म करो, चलो जल्दी से खत्म करो, फिर एक क्वेश्चन देता हूँ वो सॉल्व करके दो। हाँ स्मूथली वर्क करेगा ना। दोज वर कॉन्सेप्चुअल थिंग रे, वो जो छोटे छोटे मतलब वो ये इसका बात कर रहे हैं श्रवणी जो आज क्वेश्चन सॉल्व किया वो। चलो आगे बढ़ू मैं। वो डिपेंड करता है ना, तुझे पोटेंशियल डिफरेंस तुझे देना है, फिर तू किधर भी दे, समझ रहे तू। 11th में सोहम। हाँ तो वो रेजिस्टर्स वी यूज इन द सर्किट्स ना, कि अभी हर एक जगह पे तो मुझे सेम करंट, अभी मेरा लैपटॉप है तो लैपटॉप में पूरा मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड में हर एक कंपोनेंट कितने सारे, देयर आर सो मेनी कंपोनेंट्स इनसाइड इट। तो अगर एक माइक्रो कंट्रोलर है तो वो माइक्रो कंट्रोलर को लेट्स से फॉर एग्जांपल सिर्फ 4 वोल्ट चाहिए, तो मैं तो इधर बैटरी तो मैं 15 वोल्ट का ही दूंगा ना। तो 4 वोल्ट के लिए फिर वो रेजिस्टर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, वो उसको एसी से डीसी कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग रेजिस्टर्स यूज करते हैं, और वो रेजिस्टर वो सर्किट में हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो उसके लिए फिर वो रेजिस्टर का वैल्यू, मल्टीमीटर तेरे पास है नहीं तो पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए कलर कोड्स लगता है। और वो डिपेंड करता है ना अथर्व, तू तो वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन तो बना रहा है, तो तूने वो आंसर कर दिया। बोलो चलो डन, आगे बढ़ो। देखो ये टोटल ई इज नथिंग बट वी अक्रॉस कैपिटल प्लस वी अक्रॉस स्मॉलर। अरे सिर्फ सिंपल इतना ही बोल रहा हूँ, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस, वो तुम्हारा पूरा बैटरी को होना चाहिए टोटल उतना, दैट्स इट। 10 + 2 वो वाला एग्जांपल याद रखो, इतना चिंदी है कुछ भी नहीं है। कैपिटल वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो कैपिटल आर, तो वी इक्वल्स टू आई आर मैंने डाल दिया, हो गया, खत्म होना है अभी, पावर और वर्क डन ही सब बाकी है। और ये आई इंटू स्मॉल आर, तो मैंने आई को बाहर निकाल दिया, दैट्स इट। ठीक है चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कौन सा नहीं रे, कैपिटल आर है ना बेटा, ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये कैपिटल आर और स्मॉल आर दो अलग अलग चीज मैंने डिफाइन किया ना, तो आर इक्विवेलेंट रहता तो मैं लिखता ना आर इक्विवेलेंट, यश, है ना। तो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर दो अलग अलग चीज डिफाइन किया ना। अरे चैप्टर तो होने दे आयुष, खत्म तो होने दो पहले। अरे सोहन, v इक्वल्स टू आई ओम्स लॉ बेटा, ऐसा क्यों कर रहे हैं। आई अपडेट आयुष। अरे ओम्स लॉ लगाओ कि नहीं, v इक्वल्स टू आई आर लगाया और कुछ नहीं किया, ये पता चला इधर से इधर कैसे आया सबको। भाई मैंने ओम्स लॉ लगाया, ऐसा मत करो सब लोग। v इक्वल्स टू आई आर मैंने लगाया, तो v अक्रॉस कैपिटल आर को कैपिटल आर रखा और स्मॉल आर को मैंने आई इंटू स्मॉल आर रखा, और कुछ भी नहीं, मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है चलो 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 आगे बढ़ता है। द बैटरी ऑफ EMF E and internal resistance are
फिर ऐसे लिखो, एन इंटरनल रेजिस्टेंस हैज करंट of 0.5 ampere with an external resistor of 12 ohm. Okay, and a current of, देखो मैंने दो कंडीशन दिया है, 0.25 एम्पियर विथ एन, क्या क्या प्रथमेश क्या बोल रहे हैं, विथ एन एक्सटर्नल रेजिस्टर, स्टार्टिंग में क्या लिखा है, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई with an external, एक सेकेंड ना, current of 0.25 ampere with an external resistor of 25 ohm. Calculate first internal resistance, internal resistance ढूंढ के दो मुझे, और सेकेंड EMF, दोनों सेल का ही ऑब्वियसली. Okay, a battery of EMF E and internal resistance has a current of 0.5 ampere with an external resistance of 12 ohm and a current of 0.25 ampere. और दूसरा कंडीशन है विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टर ऑफ 25 ohms. ठीक है, कैलकुलेट, अगर 25 ओम दे रहा हूँ देन कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ. चार क्यों, दो केसेस है ना, तो ईएमएफ तो तेरा सेम ही रखा है, बैटरी तो सेम ही रखा है, बैटरी तो चेंज नहीं किया ना. सो हम चलो अटेम्प्ट करो, गेट मी द आंसर क्विकली, कोशिश करो. एक ही फॉर्मूला है, ये एक ही फॉर्मूला है तुम्हारे पास, और तो कुछ है नहीं टोटली. और v इक्वल्स टू आई आर डाल दो, ई में v इक्वल्स टू आई आर मत डालना, कर दो चलो. फर्स्ट कंडीशन v कंडीशन बोथ हैव 0.5 एम्पियर, बोथ मतलब एक ही है. Internal resistance has current of 0.5 ampere with an external resistance of 12 ohm. ये first condition, and a current of 0.25 ampere with an external resistance of 25 ohm. ये second condition. ठीक है, करो करो करो, get the answer. First मतलब internal resistance ढूंढा ना ज़ियान ने, because EMF is defined by E ऐसा बोला है, बैटरी ऑफ EMF E ऐसे. समझा.
कॉमन आंसर जो मुझे मिले हैं दोज आर नथिंग बट 1 ओम एंड 6.5 वोल्ट। और किसी को कुछ नया मिल रहा है क्या तो मुझे बताओ। ये कुछ कॉमन आंसर्स मुझे मिल रहे हैं एंड वी कैन सॉल्व दिस। और टेक्निकली वो वैसा ही सेम ही आएगा, ऐसा ही कुछ आना चाहिए। लेट्स सी। तो मुझे क्या आ रहा है, लेट्स लेट्स सॉल्व क्विकली। जिसको इसको नहीं समझ रहा है वी कैन डू इट। एक ही लॉजिक है, एक्सटर्नल वोल्टेज प्लस इंटरनल वोल्टेज, दैट्स इट। ईएमएफ दैट इज समथिंग बट इक्वल्स टू ईएमएफ। तो इसमें दो केसेस तुम्हें दिया है। एक सेकंड, यू आर गिवन ओवर हियर विद टू केसेस। केस वन, केस वन क्या दिया है, आर इज 12 वोल्ट बराबर 12 ओम एंड करंट इज 0.5 एम्पियर। और क्या दिया है तुम्हें, फॉर्मूला डाल दो। कौन सा फॉर्मूला डालोगे, कोई भी फॉर्मूला डाल दो ना। ये कि ये दोनों सेम ही है तो डाल दो ये वाला फॉर्मूला एंड यू आर गुड टू गो। सो आई विल बी नथिंग बट आई इज समथिंग बट ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, बराबर ना। आई इज समथिंग बट ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो आई है तुम्हारे पास, तो 0.5 इज नथिंग बट इक्वल्स टू ई अपॉन कैपिटल आर 12 प्लस स्मॉल आर। सेम कर सकते हो तुम लोग केस टू। केस टू में क्या दिया है तुम्हें, आर इज हाउ मच 25 ओम, करंट इज 0.25 एम्पियर एंड और क्या दिया है, सेम फॉर्मूला लगाओ। आई इज कैपिटल ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। सो आई तुम्हें कितना दिया है 0.25 इक्वल्स टू ई अपॉन 25 प्लस स्मॉल आर, देन यू गुड टू गो। बराबर ना, हो गया ना तुम्हारा काम। इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो, या फिर इसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो ना, ई इज नथिंग बट 12 प्लस आर इंटू 0.5। बैटरी वो लोग ने बदला नहीं है। और इधर ऐसे भी लिख सकते हो ना तुम लोग दूसरे इक्वेशन को, 0.25 इंटू 25 प्लस आर इक्वल्स टू ई। तो दोनों भी ई है ना, इधर भी है इधर भी है। सो यू कैन इक्वेट दिस टू इक्वेशंस। सो अगर इक्वेट कर दिया तो कैसा दिखेगा, इक्वेट होने के बाद 12 प्लस आर द होल इंटू 0.5 इज नथिंग बट इक्वल्स टू, इधर लिख सकते हैं 0.25 प्लस आर the whole is equals to the whole into 0.25। ये 1 ये 2, 24 प्लस 2r इक्वल्स टू 25 प्लस r। ऐसा ही हुआ ना कुछ तो, है ना। तो ये r, ये r इधर गया, 24 उधर गया। सो r इज समथिंग बट इक्वल्स टू 1 ओम आ गया। समझ में आया। तो अब ये 1 ओम कौन से भी इक्वेशन में डाल दो, कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो तो तुम्हें e मिल जाएगा। सो e विल बी नथिंग बट फर्स्ट इक्वेशन ले लो। सो e कितना आ जाएगा 12 प्लस 1 इंटू 0.5। सो e कितना आ गया 13 इंटू 0.5। सो 6.5, 13 का आधा होता है 6.5 वोल्ट। समझ में आया सबको, एकदम चिंदी क्वेश्चन। अरे अल्शिफा एक ही फॉर्मूला है बाय द वे, ये सबका मतलब सेम ही है ना दोस्त, है ना। अलग तो कुछ है ही नहीं, इधर तो सिर्फ मैंने कॉमन निकाला है ना। तो ये यूज करके ये यूज कर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सबका मतलब सेम ही है इन दी एंड। ये E is nothing but V across capital R plus V across small r, बस इतना ही मैंने सिखाया है। E is nothing but V across capital R plus V across small r, वही मैंने सिखाया है। तो फॉर्मूला तो एक ही होगा, कभी भी वो चेंज तो होना ही नहीं है फॉर्मूला। ठीक है, हाँ आयुष देख ले। चलो दूसरा क्वेश्चन क्विकली, और एक क्वेश्चन करता है। ये एक थोड़ा दूसरा एक ऐसा ही सिमिलर टाइप, सिमिलर नहीं, वी ढूंढने वाला एक करते हैं। एक काम करो, ये करके दो, ये वोल्ट मीटर। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक सेकंड ना, सो जिसका हो गया वो सॉल्व करना स्टार्ट करें। इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, ठीक है, ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस of 10 ohm if voltmeter resistance is 230 ohm, what reading will be shown by voltmeter, will be shown
बाय वोल्ट मीटर। अब ये लॉजिक लगाओ, वोल्ट मीटर पूछा है। किसी को इसके पहले वाला स्लाइड चाहिए क्या? मुझे मैसेज करो तो। चाहिए? देख लो, जिसको चाहिए वो देख लो। आ गया? सोहम को आ गया। So do both act as internal resistance. Both क्यों? पूजा का हो गया। अक्षय, both क्यों? एक ही होता है ना, एक ही लॉजिक। मेन बैटरी इक्वल्स टू एक्सटर्नल का पोटेंशियल प्लस इंटरनल का पोटेंशियल। चलो क्वेश्चन देख लो अभी, जिसका इसका ये हो गया। फंडा एक ही है, लॉजिक एक ही है। इसमें कैपिटल आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, उसके हिसाब से डिफाइन कर दो, एकदम इजी है। वेरी गुड तुहिन। उसी का ही रेजिस्टेंस है अक्षय, उसी का ही है, समझा? सिद्धार्थ, वी ढूंढा तूने, ये तूने 0.0, नहीं सिद्धार्थ कुछ प्रॉब्लम हुआ। हिमांशु 230 ओम क्या बोल रहे हैं? अक्षय गॉट इट। आदित्य क्यों 0? वेरी गुड सोहम, राइट है। यस यस सोहम। असीम हाउ? अजिंक्य, यस राइट है अजिंक्य। ऐसा ही कुछ आना चाहिए। व्हाट इज यूनिट मुक्ता? यस अक्षय पंचाल, आकाश, सॉरी आकाश पंचाल। ओके हिमांशु क्या है, 115 की? ओके वेरी गुड समीक्षा। मुक्ता इसका करंट नहीं ढूंढना है ना पर बेटा, तुझे वी ढूंढना है। आगे और सॉल्व कर, ये सही है। अरे नो नो ऋतुजा, कैसे पॉसिबल है इतना बड़ा? ये सिर्फ 230 है। ये 230, यस चलेगा। ऋतुजा वेरी गुड। नक्षत्र, अमय सही है, यश, अथर्व। देखो काफी लोगों का आंसर आ गया, काफी लोग का आंसर आ गया है। लास्ट 20 सेकेंड्स फटाफट करके दो। ये 20 क्या है? सलोनी, जियान, ठीक है। चलो समझने का कोशिश करते हैं। चलो डन, टाइम अप। 20 आ रहा है, चलो चलो नॉट एन इशू, करते हैं अपन, सॉल्व करते हैं। ई कितना है तुम्हारा? 12 वोल्ट, बराबर ना? बैटरी तुम्हें ईएमएफ बोला ही है 12 वोल्ट। स्मॉलर इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम दिया है। कैपिटल आर बोला ही है कि 230 ओम है उसका रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर को ही कनेक्ट किया है, तो 230 ओम तुम्हारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। तुम्हें ढूंढना क्या है? वी, बराबर। मुझे क्या पता है? ए इज नथिंग बट वी अक्रॉस कैपिटल आर प्लस वी अक्रॉस स्मॉल आर, यही मुझे पता है। तो तुम्हें वी अक्रॉस कैपिटल आर तुम्हें ढूंढना है, राइट? तो चलो ढूंढ लेते हैं, प्रॉब्लम क्या है इसमें? सो वी अक्रॉस कैपिटल आर विल बी ई माइनस वी अक्रॉस स्मॉल आर, डाल दो ओम्स लॉ।
बराबर। तो ये इससे तुम्हें v मिल जाएगा अगर इससे अगर ढूंढना है तो। और अगर तुम्हें करंट ढूंढना है तो कुछ नहीं, करंट भी सेम ही फॉर्मूला से है, वो उसको सिर्फ वो साइड मत लेके जाओ, ये पूरा एक ही है रे इन शॉर्ट। इधर से खाओ कि इधर से ऐसे खाओ नहीं वाला, मुंह के अंदर ही जाने वाला है। सो इधर क्या मिल जाएगा तुम्हें, आई अगर तुम्हें ढूंढना है, करंट नहीं है तुम्हारे पास, करंट मिल गया तो तुम्हारा काम हो जाएगा, बिकॉज वी अक्रॉस कैपिटल आर इज ई है तुम्हारे पास, आई इंटू स्मॉल आर। तो ई है तुम्हारे पास, स्मॉल आर भी है तुम्हारे पास, आई नहीं है, तो आई तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। तो आई तुम लोग जनरल कंडीशन में डाल दो ना, फर्क क्या पड़ेगा। सो आई विल बी नथिंग बट ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ई भी है, कैपिटल आर भी है, स्मॉल आर भी है, तो करंट मिल जाएगा। तो कर दो। सो आई विल बी नथिंग बट क्या है, ई कितना है 12 अपॉन 230 प्लस 10 दैट इज 12 अपॉन 240, हाँ 1/20 बराबर। 12 अपॉन 240 इज 1/20 एम्पियर बराबर। अभी इसको, ये करंट को इसमें इनपुट कर दो, हेंस प्रूव्ड। या फिर अगर वो नहीं भी करना है तो तुम्हें v ढूंढना है ना, v अगर चलो दोनों दोनों मेथड से कर लेते हैं। सो v विल बी नथिंग बट e माइनस आई इंटू स्मॉल आर, v अक्रॉस कैपिटल आर अगर तुम्हें ढूंढना है तो e कितना है 12 माइनस 1/20 इंटू 10 बराबर ना, स्मॉल आर इज 10, ये कट हो गया। सो हाफ, 12 में से आधा गया तो कितना बचा 11.5, 0.5 चला गया तो 11.5 वोल्ट तुम्हें ओरली मिल गया। या फिर अगर वो नहीं भी करना है तो तुम लोग ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो ना, v इज नथिंग बट आई इंटू कैपिटल आर। सो आई तो तुम्हें मिल गया 1/20 और कैपिटल आर कितना है तुम्हारे पास, इससे आ रहा है देखो, कैपिटल आर कितना है, किधर का कैपिटल आर 230, सेम ही आ रहा है ना, देखो ना 11.5 वोल्ट, कुछ भी करो 11.5 वोल्ट ही तुम्हें मिलने वाला है, वो तुम्हारा चेंज नहीं होने वाला है। देखो अभी लॉजिकली तुम्हें क्लियर हुआ कि इधर से क्या कब कैसे। इन शॉर्ट एक ही फंडा मैंने तुम्हें सिखाया है, कंफ्यूज होने का जरूरत ही नहीं है, एक ही चीज मैंने तुम्हें सिखाई है। टोटल बैटरी का टोटल विल बी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। हाँ हिमांशु, समझ में आया, बैटरी का टोटल इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट्स इट। इतना ही फंडा तुम्हें पकड़ के चलना है और इतना तुम लोग ने पकड़ के चला, यू आर गुड टू गो। ठीक है, फाइन। सो विल एंड द सेशन हियर टुडे। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे दैट विल बी आवर लास्ट लेक्चर, ये चैप्टर का अपन खत्म कर देंगे और थोड़ा बहुत क्वेश्चंस भी देखेंगे, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स भी देख लेंगे। सो विल बी गुड टू फिनिश ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, हाँ मंदार वही तो तू, अरे वो इन दी एंड वो सेम ही चीज अपन कर रहे हैं गोल गोल घुमा के। नो आर्या, ओके नेक्स्ट टाइम कर देते, नॉट एन इशू। ठीक है, क्या है ये 5th, यस जैन वी कैन डू दैट, देखता हूँ मैं भेजता हूँ। ओके, नो 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 ऋषिकेश, फाइन। चलो मिलते हैं, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आई विल सेव द स्क्रीन्स। ओके, मिलते हैं अगली बार, सी यू सून। ओके, अगली बार मिलते हैं एंड विल फिनिश ऑफ थिंग्स, फाइन। चलो बाय बाय, आई विल एंड द सेशन हियर।